हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पन्नालाल बाणिया और आज अपन करने वाले एसएससी कांस्टेबल जीडी 11 फरवरी 2025 को जो फर्स्ट शिफ्ट में मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था उसका संपूर्ण एनालाइज। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लो, कि इसका मतलब यही होगा कि जो ही मैं वीडियो डालूंगा उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वीडियो वॉच कर पाओगे। अब देखिए पेपर किस लेवल का आया था, और इस पेपर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम सारी शॉर्ट ट्रिक, सारे अप्रोच, टाइम मैनेजमेंट, सारी प्रक्रिया हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है। अब इसमें देखिए आपके पहला सवाल आया था कि अशोक के पास 1612 रुपए थे। अशोक के पास 1612 रुपए थे। उसने इसे अपने पुत्र कौन कौन, राज और वरुण के बीच में बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले 8% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। उनको बांट दिया और उनको बोला कि आप बैंक में जमा कर दो 8% चक्रवर्ती ब्याज से। यह देखा गया कि राज और वरुण को कर्म से, यानी राज तो 14 साल और वरुण आपके 15 साल के बाद, यानी इसको 14 साल के बाद, इसको 15 साल के बाद जो धनराशि मिली वो बराबर मिली। इसका मतलब 14 साल वाला की राशि 14 साल बैंक में रही और 15 साल वाले के 15 साल बैंक में रही। इसका मतलब 15 साल वाले, ओबियसली बात है, इसको ब्याज ज्यादा मिला है, इसको ब्याज कम मिला है। लेकिन इसको अशोक ने क्या किया, पैसे ज्यादा दिए, इसको कम दिए, ताकि दोनों एडजस्ट होकर राशि दोनों की बराबर हो गई। अब राशि कितनी कितनी मानेंगे, सवाल वाला तो बोल रहा है 1612 रुपए टोटल है। अब 8% है, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपके, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25, यानी 25 में 2 की वृद्धि। एक को तो मिलेगा 25 रुपए, एक को मिलेगा 25 में 2 की वृद्धि, यानी 27 रुपए। 27 किसको मिलेगा, राज को मिलेगा। राज को आपके 27 मिलेगा और वरुण को आपके 25 मिलेगा। अब सवाल वाला बोल रहा है 1612 रुपए, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, 27 और 25 52 रुपए। तो रुपए बटा रुपए ये बन गया जोड़ा। अब हमें क्या याद करना है, राज, राज की राशि हमने कितनी मानी है 27, तो 27 से गुणा कर दो। अब करते उनसे काट दो, तो यहां से 52 से अगर काटोगे तो 52 156 होता है, पीछे 5 बच गया, तो यानी 52 एकम 52, 31। 27 को 31 से गुणा करोगे, 27 को 30 से गुणा करोगे, 27 81, यानी 810 और 27 837, यानी ए नंबर ऑप्शन राइट होगा इसका। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल है कि एक व्यक्ति 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हैदराबाद से चेन्नई जाता है तथा उसी मार्ग से वापस 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हैदराबाद वापस आता है। भाई पहले जाता है फिर आता है, इसका मतलब दूरी कांस्टेंट है, दूरी दोनों की बराबर है, इसका मतलब दूरी कांस्टेंट हो गई। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, अगर दूरी कांस्टेंट है तो इसका एवरेज याद करने का फॉर्मूला होता है 2 × एक्स, यानी पहली दूरी मान लो एक्स, इंटू वाई, वाई दूसरी दूरी मान लो, दूसरी कितनी है 72, बटे एक्स प्लस वाई, दोनों को जोड़ो तो 50 और 70 120 और 6 और 8 128। अब यहां से आप काट दो, तो अगर 2 से काटोगे तो ये आपके 64 बार कटेगा। अब 8 से काटोगे तो 8 7 56 और 8 8 64, फिर 8 को इससे काटोगे तो 9 बार। अब बचे क्या, 7 × 9, तो 9 7 63, बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब है आपके सामने तीसरा सवाल के दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपको दे रखा है। एलसीएम कितना दे रखा है 144, एचसीएफ दे रखा 8। उनमें से एक संख्या 16 है, दूसरी संख्या आपको याद करनी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही फॉर्मूला होता है। अब देखो ए का मान लो 16 दे रखा है, बी का मान हमें याद करना है, बराबर एचसीएफ आपको दे रखा है 8 इंटू एलसीएम दे रखा है 144। अब करते हैं उनसे काट दो, तो देखो 16 के पाड़े से आप 9 बार काट सकते हो इसको। यहां से बी बराबर क्या आ जाएगा, बी बराबर 8 नहीं 72, बी की वैल्यू क्या आ गई 72। बी का मान ही तो आपसे पूछा है ना, दूसरी संख्या ही तो पूछी आपसे। अब है आपके सामने चौथा सवाल के राम, रवि और रीना किसी कार्य को क्रम से 16 दिन, 20 दिन और 24 दिन में कंप्लीट करते हैं। यानी राम 16 दिन में, रवि 20 दिन में और रीना 24 दिन में। ये साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन रवि वो 5 दिन जो काम कंप्लीट होता है उससे 5 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। तो बाकी दोनों साथ मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा ये बताना। तो सबसे पहले आपके कौन है, राम।
कौन है? राम। राम के बाद में कौन है? रवि। रवि के बाद में कौन है? रीना। अब देखो राम कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? राम आपके 16 दिन में। रवि कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 20 दिन में। और रीना, रीना आपके 24 दिन में। तो इनका हम यहां से टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। और टोटल वर्क का मतलब तीनों का एलसीएम। 16, 20, 24 तीनों का एलसीएम क्या आएगा? तीनों का एलसीएम आएगा आपके सबसे बड़ी संख्या है 24। अब 24 का पाड़ा बोलना है जिसमें तीनों का भाग जाएगा। 24 को 10 से गुणा करेंगे 240 आएगा। और 240 में सबका भाग जाता है। अब 16 का भाग 240 में दोगे तो आपके भाग 15 बार जाएगा। इसमें 20 का दोगे तो आपके 12 बार जाएगा। और अगर 24 का देंगे 10 बार जाएगा। इसका मतलब राम की एफिशिएंसी 15 यूनिट, रवि की एफिशिएंसी 12 यूनिट और रीना की एफिशिएंसी 10 यूनिट। अब क्या करेंगे? अब देखो आपके यहां से 240 है काम। लेकिन एक बात ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि काम कंप्लीट होने से 5 दिन पहले रवि चला जाता है। इसका मतलब रवि 5 दिन में काम कितना करेगा? रवि 5 दिन में 60 काम करेगा। भाई एक दिन की 12 यूनिट है इसकी कैपेसिटी, एफिशिएंसी। तो 5 से गुणा करेंगे तो 12 पानी 60, यानी 60 यूनिट। तो आप क्या करो, इसमें 60 जोड़ दो। और 60 जोड़ने के बाद में सारे काम साथ ही करेंगे, क्योंकि ये अगर चला जाएगा तो इसका 60 काम करता है ये 5 दिन में, ये इसमें ऐड करते ये भी साथ में मान लीजिए। तो 60 जोड़ दो बटे सबकी एफिशिएंसी जोड़ो। 15 और 12 27, 27 10 37। अब यहां से देखो ये हो गया आपके 300, 300 बटे 37। इसका मतलब अगर आप भाग दोगे तो बट्टा में तो 37 आएगा। इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन तो होगा नहीं, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन होगा या तो बी होगा या डी होगा, या तो बी होगा या डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके बट्टा में 2 के 37 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, यहां से इसका पता करना है भी किसका आंसर सेट हो रहा है। अब देखो इसको अगर सोल्व करते हैं तो इसको इससे गुणा करते हैं। 7 एकम 7, 7 को 6 से गुणा करेंगे, सॉरी 7 में 6 जोड़ेंगे तो 6 7 कितने हो गए? 13। इसका मतलब इकाई के स्थान पर 3 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा, यही होगा। 7 8 56, 56 और 4 60, यानी यहां से 0 आ रहा है। इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। क्यों? इस सवाल को हमने ऑप्शनों से ही खेल लिया। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको हम ऑप्शनों से भी सोल्व कर सकते हैं। अब है आपके सामने पांचवा सवाल कि कंचन ने 153 कुर्सियां बेची। कंचन ने 153 कुर्सियां बेची। अब बेचे को क्या कहते हैं? एसपी। 153 एसपी इक्वल, अगर 153 बेची है तो 153 ही खरीदी होगी, तो 153 सीपी। अब ये दोनों पक्ष बराबर है? बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें तो लाभ जुड़ा हुआ है, इसमें लाभ जुड़ा हुआ नहीं है। पहले इसमें लाभ जोड़ दो तो दोनों ये पक्ष बराबर हो जाएंगे। लाभ कितना हो रहा है? 78 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 78 कुर्सियों विक्रय मूल्य का मतलब एसपी। अब एसपी एसपी एक तरफ कर लो, तो यहां से आप 153 में से 78 निकालोगे तो यहाँ एसपी कितना बच जाएगा? यहां से आपके एसपी 22 और 53 75, यहां से आपके 75 एसपी बचेगा बराबर 153 सीपी। अब किससे कट रहा है ये आपके 3 के पाड़े से कट रहा है। किसके पाड़े से? 3 के पाड़े से, यानी 25 थी 75 बराबर 5 एकम 5 51, 51 सीपी। अब देखो सीपी और एसपी का रेशियो ले लो, तो सीपी बटा एसपी इसके भाग में चला जाएगा। एसपी बराबर, सीपी के बराबर कितने बचे? 25 बटे 51, यानी 25 रुपए की वस्तु 51 में बेची तो लाभ कितना हुआ? 26 रुपए का लाभ किस पर? 25 पर, गुणा 100। यहां से 4 बार और 26 को 4 से गुणा करोगे तो 104% आएगा, यानी उसे बेनिफिट कितने परसेंट का हो रहा है? 104% का। अब है आपके सामने छठा सवाल के 30 13 180 और 234 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो 30 13 180 और 234, इसका हमें एलसीएम निकालना है। अब इसमें देखो 2 से डिवाइड हो रहा है ना, ये हो रहा है, ये 15 बार हो रहा है, 13 के 13 है, 180 आपके 90 बार हो रहे हैं और 234 आपके 117 बार हो रहा है। अब और भाग देंगे 2 का तो 15 में जाएगा नहीं, 13 में भी जाएगा नहीं, 90 में जाएगा 45 बार, 117 में नहीं जाएगा। इसका मतलब 117। अब भाग दोगे आप किसका?
3 का। 3 का दोगे तो इसमें 15 में जाएगा 5 बार, 13 में नहीं जाएगा, 45 में जाएगा 15 बार और 117 में जाएगा 39 बार। कितनी बार? 39 बार। अब फिर भी 3 का दोगे तो 5 में नहीं जाएगा, 13 में नहीं जाएगा, लेकिन इसमें जाएगा आपके कितनी बार? 5 बार और 39 में 3 का भाग 13 बार। अब जाएगा 5 का भाग, तो यहां से 1, फिर 13, फिर 1, फिर 13। अब भाग जाएगा 13 बार, सॉरी 13 का। 1,1,1,1। अब यहां से आप क्या करोगे? 13 पानी 65 और 65 को 2 से गुणा कर दोगे तो 130 मिल जाएगा आपको। यहां से बचा कौन? 3 3 9 9 दूनी 18। तो यहां से 0 और 0 एक ही ऑप्शन मारा देखो इकाई के स्थान पे, इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो गया। अगर आप चाहो तो पूरा सॉल्व भी कर सकते हो। अब आपके सामने 7वां सवाल। एक वस्तु को 4,824 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 20% का लाभ होता है। कितना लाभ होता है? 20% का। यदि वह इसे 6,000 में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित क्या होगा? यहां से 4,824 में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है, यानी 4,824 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ है। इसका मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5, यानी 5 में 1 का लाभ, 5 पर 1 का लाभ, ये लाभ और नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/5। ये तो आपके सीपी है और ये आपके प्रॉफिट है। तो अगर सेलिंग प्राइस याद करना है तो सीपी में प्रॉफिट जोड़ेंगे 5 और 1 6। यहां से सवाल वाला बोल रहा है कि 4824 रुपए, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? एसपी कितना है? 6 रुपए। अब यहां से अगर 5 से गुणा करोगे तो यहां से आपको क्या मिल गया? यहां से आपको मिल गया सीपी। अब देखो, अब एसपी सीपी मिल गया। अब देखो सीपी मिल गया। अब यहां से आपको 6,000 में बेचना है तो बराबर इनका रेशियो निकाल लो ना, 6,000 यहां से निकाल लो। अब जिनसे कटते हैं उनसे काट दो। तो यहां से अगर आप काटोगे तो कितनी बार कटेगा? यहां से ये कटेगा 8,804 और यहां से इसको काटोगे तो ये आपके 1200 कटेगा। अब 4 से आप काट सकते हो, यहां से 4 से काटोगे तो 20 चौको 80 और 1, और यहां से ये कितनी बार कटेगा? 4 से 300 बार। अब देखो, यहां से 200 की वस्तु 300 में बेची, तो निकटतम मान याद करना है ना, उसका लाभ प्रतिशत है वो निकटतम याद करना थी। यहां से लाभ उसे लगभग कितने का हो रहा है? 100 का लाभ हो रहा है। कितने पे? 200 पे। भाई 200 एक है लेकिन हम 200 मानते हैं इसको, गुणा 100। यहां से आपको क्या मिल रहा है? डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया और 50%, 50% के पास कौन है? 49%। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट हो। अब है आपके सामने 8वां सवाल कि दो संख्याओं का आपको गुणनफल दे रखा है 1,48,176 रुपए, 176 तथा इनका एलसीएम का मान आपको दे रखा है 3,528। तो उसका एचसीएफ याद करो। दोनों संख्याओं का सूत्र क्या होता है? ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही तो होता है। और इस फॉर्मूले के अनुसार इनका दोनों का गुणनफल ये दे दिया, दोनों का गुणा ये दे दिया, इसका मतलब ये साथ में दे दिया, और आपको क्या दे दिया? ये एलसीएम दे दिया। आपको एचसीएफ याद करना है, तो इसमें इसका भाग ही तो देंगे। किसका? 3528 का। अब देखो, अब इस सवाल को जब आप सोल्व करोगे तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन एक काम करते, अगर इसको यूनिट डिजिट से करते तो 8 का पहाड़ा बोले 8 दूनी 16, यानी 2 बार बोलते हैं तो 6 आता है लास्ट में, इसका मतलब 2 बार आएगा। या फिर अटी सती, या तो 2 बार बोले या 7 बार बोले, तो 7 तो किसी के देखो लास्ट में आ ही नहीं रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब 2 ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गए, लास्ट में 2 वाले 2 आ गए। अब इनमें से पता करें कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहां से आप जब सबसे पहले ये नंबर लोगे तो आपके यहां तक होगा, यानी 14,817। अगर इसमें आप 35 का भाग दोगे तो 35 का लगभग भाग इसमें 3500 का भाग 3500 दूना 7,000, 7,000 दूना 14,000, यानी लगभग 4 आंसर तो पहले पक्का ही आएगा। इसका मतलब इसका 100% ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? बी नंबर। यहां से आपने ऑप्शन से इसका आंसर निकाल लिया है, यहां से आपने ऑप्शन को सोल्व करके भी आंसर निकाल लिया। अब आपके सामने 9वां सवाल की एक कक्षा के 22 विद्यार्थियों की औसत आयु, विद्यार्थी कितनी है? 22। इनकी औसत आयु कितनी है? 47 वर्ष। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए
तो संपूर्ण समूह की औसत आयु है वो 48 हो जाएगी। यानी अगर एक शिक्षक मिलते ही ये कितने लोग हो गए, 23 लोग, और इनकी एवरेज कितने हो गया, 48 ईयर। अब देखो 48 तो 48 साल का शिक्षक है, लेकिन यहां से एवरेज से 48 साल का है, लेकिन 22 स्टूडेंट थे, इनके भी एक एक साल की वर्दी की है, यहां से 22 और जुड़ जाएंगे। अगर 22 जोड़ोगे 48 में तो कितना हो जाएगा, 70 के जी, 70 वर्ष का, 70 वर्ष का हो जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन होगा। अब है आपके सामने 10वां सवाल के पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 85% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाएगी, इस पर होने वाले व्यय में केवल 11% की वृद्धि हो। यानी कहने का मतलब 100 रुपए भाव था पेट्रोल का, और ये वृद्धि होकर 85% बढ़ गया, यानी 185 रुपए लीटर हो गया। लेकिन वो बोल रहा है कि मैं तो इतना खपत कर नहीं पाऊंगा, इतना खर्चा कर नहीं पाऊंगा, मैं तो ज्यादा से ज्यादा भाई 100 रुपए हो गए, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 111 रुपए खर्च कर सकता हूँ। भाई 11 की वर्दी यानी 111। अब यहां से आप देखो डायरेक्ट आपको क्या करना है, यहां से कमी कितने की हो रही है, भाई खपत में कमी कितनी करेगा। तो सबसे पहले चाहो तो आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट करोगे तो यहां से कितना आएगा, यहां से आएगा 74। 74 की कमी किस पर, 185 पर, गुणा 100। यहां से ये 37 से कट रहा है, देखो 37 पानी है और 37 दूने, और 5 से आप 100 को काटोगे 20 बार, 20 दूने 40%, इसका आंसर 40 आएगा। वैसे आप यहां से भी कर सकते थे इसको 5 बार, और ये आपके 3 बार, 37 पानी है और 37 दिए, तो यहां से देखो कमी कितनी कर रहा है, 2 की कमी 5 पर, 2/5 गुना 100, यहां से भी 40% दिया था। अब है आपके सामने 11वां सवाल के वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर 5,400 की राशि का निवेश करता है कौन, गोपाल, और अक्षय वो 10,200 राशि का निवेश करता है। ये 5,400 से करता है, ये 10,200 का करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में अक्षय को गोपाल से 720 रुपए ज्यादा मिले। अब 720 रुपए ज्यादा क्यों मिले, क्योंकि इसकी राशि ज्यादा थी। कितनी ज्यादा थी, तो 4800 रुपए। कितने रुपए, 4800, यानी 54 और 10,000 के बीच में 4600 और 200 4800, यानी इनके 4800 रुपए मूलधन ज्यादा था, इसलिए इसको 720 रुपए ज्यादा मिले। अब आपको दर याद करनी है। दर याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज है 720 गुना 100 बटा मूलधन, मूलधन कितना है 4800 रुपए, इंटू समय, समय कितना है 4 साल। अब करते उनसे काट दो, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, और यहां से आप काटोगे तो 400, मतलब 24 से काटोगे तो 24 दूने और 24 दिए, और यहां से आप काट दोगे 15 बार, तो आंसर क्या आएगा, 15/4। 15/4 का मतलब क्या होता है, 7.5, 7.5 का आधा होता है 3.75, कितना होता है 3.75, ए नंबर ऑप्शन राइट होगा इसका। अब है आपके सामने 12वां सवाल के 75, 45, 180 और 110 का क्या एलसीएम याद करना है। यानी 75 का, 45 का, 180 का और 110 का क्या निकालना है, एलसीएम। अब एलसीएम का मतलब 2 का भाग जाएगा, 75 में नहीं जाएगा, 45 में भी नहीं जाएगा, यहां से 90 बार जाएगा और यहां से आपके 55 बार जाएगा। अब और देते हैं, तो 2 का भाग 75 में नहीं जाएगा, 45 में भी नहीं जाएगा, लेकिन इसमें जाएगा 45 बार 90 में, और 55 के 55। अब भाग देंगे 3 बार, तो यहाँ से 25 आएगा, यहाँ से आपके 15, यहाँ से भी 15, और यहाँ से 55 के 55। अब 3 का और देंगे, तो यहाँ से तो आपके 25 में नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे जाएगा कितनी बार, 5 बार, 5 बार, 55 के 55। अब देंगे 5 का, तो 5 का जाएगा यहाँ से तो 5 बार, यहाँ एक और यहाँ 11। अभी 5 का जाएगा तो यहाँ से तो एक, 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 लेकिन 11, अब जाएगा 11 का, तो 1,1,1,1। अब देखो 11 पानी 55, और 55 दूना 110, यहाँ से 110 मिल गया, फिर 5 थी 15, 15 दूना 30, 15 थी 45 दूना 90, यानी 110 को 90 से गुणा करना है, तो डबल जीरो तो हो गया, और 11 नवी 99, यानी 9,900 रुपए, 9,900 इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। अब है आपके सामने 13वां सवाल कि एक दुकानदार एक मेज का मूल्य, एक दुकानदार एक मेज का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। यानी 100 रुपए की मेज है, 40 रुपए अधिक अंकित करता है, यानी 140। फिर क्या करता है, फिर वो माना कि उस पर छूट 100 रुपए,
अब 25% की छूट देगा तो 75 में बेचेगा, तो यहां से उसका लाभ आपको दे रखा है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 40% अधिक अंकित करता है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5, यानी 5 की वस्तु पे 2 अधिक अंकित करके ये 7 लिखता है, लेकिन छूट कितनी देता है भाई, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी 4 में 1 की छूट देता है, यानी 3 में बेचता है। अब यहां से देखो, यहां से आपके ये तो मिलेगा क्रय मूल्य, ये मिलेगा आपके विक्रय मूल्य, यानी 4 पंजे 20 रुपए में बेची, खरीदी, और 7 × 21 रुपए में बेची। यहां से लाभ कितना हो रहा है, यहां से लाभ हो रहा है आपके 1 रुपए का, लेकिन सवाल वाला बोल रहा है 450 रुपए का लाभ हो रहा है, हम बोल रहे हैं 1 रुपए का। तो देखो लाभ बटे लाभ का हमने बना दिया जोड़ा। अब हमें याद क्या करना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना 20, तो 20 से गुना कर दो, तो 450 को अगर 20 से गुना करोगे तो आपके 9,000 आएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी नंबर ऑप्शन राइट होगा इसका। अब है आपके सामने 14 सवाल, 5√24, 3√10 और 3√15 का चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, B × C/A। बी कितना है, 3√10। √10 को आप क्या लिख सकते हो, √10 को √5 × √2 लिख सकते हो, इंटू सी में क्या है 3, इंटू इसको आप लिख सकते हो √3 × √5, ये तो लिख सकते हो, बटा ए में क्या है 5, और इसको आप लिख सकते हो क्या भाई 4, तो आप लिख सकते हो 4 24 है, तो 6 × 24, 24 में मतलब 4, तो आप बाहर 4 का 2 आ जाएगा बाहर, और अंदर रहेगा कितना 6 को आप लिख सकते हो √3 × √2। अब जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, तो यहां से √2 से √2 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब देखो, अब आपके और किससे कटने की संभावना है, तो आपको अगर √5 को √5 से गुणा करोगे तो 5 मिलेगा ना, इसका मतलब ये 5 भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपके बच्चा क्या क्या बचा है, देखो एक तो 3 और एक 3, यानी 3 3 9, और बट्टा में क्या बचा है 2, तो 9 में 2 का भाग दोगे तो 4.5 आएगा, यानी इसका आंसर भी कितना आएगा 4.5, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब है आपके सामने 15वां सवाल, कि दो ट्रेनें 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा यानी आमने सामने से आ रही है। एक ट्रेन की लंबाई आपको 140 मीटर दे रखी है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 5 सेकंड का टाइम लगता है। एक दूसरे को जब पार करती है तो 5 सेकंड लगते हैं। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई दशमलव में 2 स्थान तक आपको याद करनी, दशमलव में 2 स्थान तक आपको याद करनी। अब यहां से आपके ट्रेन की लंबाई, एक ट्रेन की लंबाई आपको 140 मीटर दे रखी है, और दूसरी ट्रेन की आपको लंबाई याद करनी। अब इस प्रकार का सवाल सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़ना पड़ेगा। एक ट्रेन की लंबाई तो हमें 140 मीटर दे रखी है, लेकिन दूसरी ट्रेन की लंबाई का हमें मालूम नहीं, एक्स कर दो बराबर। अब दोनों ट्रेनें आमने सामने से आ रही है, इसका मतलब उनकी दोनों की स्पीड जुड़ेगी, तो दोनों की स्पीड कितनी होगी 250 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहां मीटर पर सेकंड की बात चल रही है, तो इसका मतलब इसका आंसर इसको बदलना पड़ेगा किसमें, यानी बदलना पड़ेगा किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। फिर ये तो क्या हो गई चाल इंटू समय, समय कितना 5 सेकंड। अब जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, तो यहां से अगर आप काटोगे तो ये 9 बार कटेगा, 2 के पाड़े से ये आपके 125 बार कटेगा। तो यहां से 140 प्लस एक्स बराबर 125 को 5 से गुणा करोगे तो 625, 625 को 5 से गुणा करोगे 3125, 3125/9। अब हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, हमें तो चाहिए एक्स की वैल्यू, तो एक्स बराबर 3125 डिवाइड बाई 9 माइनस 140, इधर आएगा माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि इधर प्लस का इधर आके माइनस में बट्टा 1। अब देखो यहां से जब आप घटाओगे तो यहां से इनका एलसीएम 9 आएगा, 9 से इसको गुणा करोगे तो 1260 आएगा। अब 3125 माइनस 1260 बटे 9, यहां से देखो आप जब इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 125 में से 60 गए तो 40 25 कितने होते हैं, 40 25 65, और यहां से आपके 3 12, 3000 में से 1200 गए तो 1800,
1865 में आप भाग 9 का दोगे तो कितनी बार जाएगा? तो 9 दूनी 18, फिर आपके भाग टूट जाएगा तो 0 और 9 7 63, 207 और 207 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। आगे चाहो तो आप आगे सोल्व भी कर सकते हो, बाकी यहां से आपको आंसर मिल गया। अब आपके सामने 16वां सवाल के अनुपात है वो 43 91 के दोनों पदों से घटाई जाने वाली संख्या याद कीजिए, जिसमें अनुपात आपके 3:7। पहले क्या है, 43:91 था। दोनों अनुपातों में से समान नंबर घटाया जाएगा, तो दोनों नंबर को समान अनुपात घटाने पे ये कितना हो जाएगा? 3:7। वो घटाने वाला नंबर कौन सा? तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इसके बीच का, इसमें से ये घटाएंगे तो कितने घटाएंगे? यहाँ से 40 घटा रहे, यहाँ से ज्यादा घटा रहे। यहाँ से आपके लगभग 91 में से 7 जाएगा तो पीछे कितने बचेगा? 91 में से 7 जाने पे आपके बचेगा 94, सॉरी 84। यहाँ से तो आपके कितने आ रहा है? यहाँ से तो आपके आ रहा है, यहाँ से 84 आ रहा है, और यहाँ से कितना आ रहा है? यहाँ से 40 आ रहा है, तो दोनों का अलग लगा रही है नंबर, लेकिन सवाल वाला बोल रहा है एक जैसा आना चाहिए। डिफरेंस अगर एक समान करना है तो इनमें आपको डिफरेंस का पता लगाएंगे। अब डिफरेंस का पता, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 4 का, तो इसको तो करेंगे 4 से गुणा। और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? इनके बीच का 41 और 7 48, तो इनके बीच के डिफरेंस को गुणा इससे कर दो और इनके बीच के डिफरेंस का गुणा इससे कर दो। अब देखो, चाहो तो आप इनको शॉर्ट भी कर सकते हो, यहां से ये कट जाएंगे। 4 को आप 48 से काटो, 48 को 4 से काटोगे तो ये 12 बार कटेगा, इसका मतलब यहाँ तो 1 आ गया, इसको गुना तो 1 से कर दो। 43 से कम 43 और 49 से कम 49, और यहां से आप 12 से गुना कर दो, 12 36 और 12 साथी, सॉरी यहाँ 91 की जगह क्या आएगा? 91 आएगा, 49 नहीं आएगा। इसी प्रकार 12 36 और 12 7 84। अब देखो इनका सेम नंबर का डिफरेंस सेम है। यहाँ से डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 का, और यहाँ से भी डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 का। इसका मतलब डिफरेंस बराबर हो गया। अब देखो, या तो नंबर आएगा वो 7 होगा या 7 का गुणज होगा, तो 7 है इसमें, तो ऑप्शन में 7 आ गए। अगर 7 नहीं होगा तो 7 का गुणज होगा। अब है आपके सामने 17वां सवाल। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से किसी स्थान तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस आता है। जाते टाइम 60 की स्पीड, आते टाइम 30 की स्पीड। अब देखो, दूरी कांस्टेंट हो गई भाई, जाते टाइम आते टाइम दोनों बराबर है, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल। अगर दूरी कांस्टेंट है तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 x इंटू वाई। एक्स मान लो इसको 60 को, और वाई मान लो 30 को, बटे एक्स प्लस वाई, यानी 60 और 30 कितने होते हैं? 90। यहां से काट दो, ये 30 3 90, 3 बार कटेगा, और यहां से 3 से इसको काट दोगे 20 बार, तो 20 दूने 40, 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या होगी? एवरेज स्पीड। अब है आपके सामने 18वां सवाल। एक आभूषण के मूल्य में प्रति वर्ष 5% की कमी आती है यदि आभूषण का वर्तमान मूल्य है वो 12,500 रुपए है। कितना है? 12,500। लेकिन क्या हो रहा है? 5% की कमी आ रही है। 5% का मतलब 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/20। 20 में एक की कमी 19/20, यानी 2 साल बाद में आपको राशि बतानी है। तो 2 साल के बाद में, यानी पहले साल ये हुआ, दूसरे साल भी ये हुआ। अब जिनसे कटते उनसे काट दो, तो यहां से आप जब काटोगे तो ये होगा, और तो किसी से कटने की समय, अच्छा, यहाँ से 12,500 है, तो एक जीरो से एक जीरो और ये कट जाएगा। अब 125 को पहले तो 19 से गुणा करो। 125 इंटू 19, तो 19 × 95 आंसर की 9, 19 दूने 38 और 9 कितने हो गए? 47। आंसर की 4, 19 4 23, यानी 2375। फिर 19 से गुणा करेंगे तो 19 × 90 95, 19 × 95, आंसर की 9, 19 × 95, 19 6 14, 19 7 3300, 133 और 9 कितने हो गए? 142। आंसर की कितने हो गए? 14। और 19 थी 57 और 14 कितने हो गए? 57 और 14 हो गए आपके 71। आंसर की 7, 19 दूना 38 और 7 कितने हो गए? 45, यानी 45,100
25 में भाग आपको अब किसका देना है, 4 का। तो यहां से 45,125 में जब आप भाग दोगे किसका, 4 का, तो 1144, तो पहले तो 11 ही आएगा और सब में 11 आ रहा है। फिर क्या करोगे, फिर एक में भाग, एक बच गया, एक के पास में एक रखते हैं 11, यानी 4 दूने 8, 112, और 112 एक तो इस ऑप्शन में आ रहा है, एक इस ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब देखो, और वैसे 4 का भाग कंप्लीट जाएगा नहीं, पॉइंट पे आएगा, इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन होगा इसका। अगर चाहो तो आप पूरा सोल्व भी कर सकते हो, लेकिन हमें तो आंसर से मतलब है, आंसर अगर हमने निकाल लिया तो आप टाइम आपके लिए सेव करो और अगले क्वेश्चन में बढ़ो। अब आपके सामने 19वां सवाल है कि यदि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर आपको 93 रुपए दे रखा, तो मूलधन बताना है। क्या बताना है, मूलधन। अब 3% की ब्याज दर से 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो 93 रुपए। अब यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो किस प्रकार होगा कि 93% चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज के अंतर है वो 93 है, तो मूलधन बताना है। अब 3 वर्ष का अंतर याद करने के लिए फॉर्मूला होता है मूलधन, यानी P इंटू दर बटे 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे 100। ये किसका फॉर्मूला होता है, 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर याद करने का। यहां से मान रखो तो हमें क्या याद करना है, मूलधन, तो मूलधन की पी की जगह पी, दर कितनी है, दर है आपके 10, 10 का स्कोर कितना हो जाएगा 100, और 100 का स्कोर कितना हो जाएगा 10,000, 100 इंटू 100, 300 प्लस आर, 300 प्लस 10 यानी 310 बटे 100। अब जिनसे कटते उनसे काट दो, तो ये तो आपके कट गया पूरा, और इसका मान बराबर आ रहा है आपके 93, और एक जीरो से ये एक जीरो भी काट दोगे, 31 से यहां से कट जाएगा 3 बार, यहां से पी बराबर क्या आ जाएगा, पी बराबर आ जाएगा 3 इंटू ये 100 और 10, 1000 गुणा में चला जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा 3000, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3000, 3000 रुपए पी की वैल्यू। अब है आपके सामने 20वां सवाल के 7 सेमी त्रिज्या के गोलाकार पात्र को पेंट करने की लागत है 18,480 रुपए, प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंट की लागत बतानी। सबसे पहले आपको पूरा खर्चा दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करेंगे। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने का सूत्र क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अब पाई की जगह आप 22/7 लोगे, तो 4 इंटू 22/7, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 7 सेमी, तो 7 इंटू 7। अब देखो एक 7 से 7 तो कट जाएगा, एक 7 से 107 तो कट जाएगा। अब देखो ये आपके, अगर इसको पूरे को गुणा करोगे तो आपकी क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का इसमें अगर भाग दोगे ना, तब आपको 1 सेंटीमीटर की वैल्यू मिलेगी। यहां से आप 18,480 में आप डायरेक्ट ही भाग दे दो ना, किसका, 4 इंटू 22 इंटू 7। यहां से आप एक काम करो, इसको 11 से काट दो, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, पीछे कितने बच गए, 7, 11 छकड़ी 66, 8, यानी 1680 बार, और यहां से आपके 2 आ जाएगा। फिर 2 से आप चाहो तो काट सकते हो इसको, या फिर 8 से ही काटो ना, 8 दूनी 16, और जीरो, सॉरी 1 और 0, 210 बार कटेगा। और अब आप काट दो किससे, 7 से। अब 7 से अगर काटोगे तो कितनी, 210 में आप 7 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 30 बार। इसका मतलब वैल्यू क्या आ गई, 30 रुपए प्रति वर्ग सेमी, 30 रुपए प्रति वर्ग सेमी। हाँ, तो इसी के साथ आज का ये पेपर कंप्लीट हुआ। अगर आपको आज का पेपर अच्छा लगा है, अगर किसी प्रकार का अगर आपका सुझाव है, तो भी नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, इसमें अच्छे से आप कमेंट कीजिए, सारी चीज का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी अवश्य दबा दे, जिससे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अब देखिए, अगर आपको आज की शानदार क्लास लगी है, तो इसी प्रकार की कल एक पावरफुल अगली शिफ्ट की क्लास आएगी, तो उसको भी देखना नहीं भूले। धन्यवाद, ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।